जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखें और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ भगवती अवश्य सुनेंगी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शारदीय नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रही हैं और नवरात्रि के व्रत के विशेष नियम क्या हैं। इन नवरात्रि में क्या क्या आपको करना है जिससे कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, साल 2020 में शारदीय नवरात्रे, जिन्हें अश्विन मास के नवरात्रि भी कहते हैं, इनका प्रारंभ 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से हो रहा है। यह अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि है। इस दिन पे आप सभी को अपने घर में घट स्थापना करनी है और माता के लिए कलश स्थापना करनी है। इससे माँ जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, घट जो कि जल का बना होता है, जैसा कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र से हुआ है, यह दोनों ही चीज़ें आपके घर में धन धान्य प्रदान करती हैं और सुख सौभाग्य दिलाती हैं। तो आप जब भी नवरात्रि का व्रत करें, आप अपने घर में हो सके तो कलश स्थापना ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो जाती है। परंतु कई लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, वह उतना विधिवत पूजन नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप घट अथवा कलश की स्थापना मत करिए। मैं आपको सबसे पहले दिन की पूजा का मुहूर्त बता देती हूँ कि आपको घट अथवा कलश की स्थापना कब करनी है। 17 अक्टूबर 2020 की तारीख सुबह के समय 6:22 से लेकर सुबह 10:11 के बीच में आप सभी को अपने घर में घट की स्थापना या कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद एक दूसरा मुहूर्त होता है। यह दिन का समय है। 11:42 से लेकर 12:28 के बीच में आप सभी अपने घर में घट अथवा कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह दोनों ही बहुत शुभ समय होते हैं। इस समय पे यदि आप अपने घर में घट अथवा कलश की स्थापना करते हैं तो आपके जो भी मनोरथ होते हैं वह ज़रूर पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अलग अलग तरह से पूजा पाठ करने का अलग अलग जगह विधान होता है, पर सबसे आसान पूजन यही है जिसमें हम कलश की स्थापना करते हैं। यदि सुविधा होती है तो ज्योति जलाते हैं, नहीं होती है तो सुबह और शाम के समय दिया जला के माता का पूजन करा जाता है। प्रतिदिन माँ जगदम्बा के लिए प्रसाद बनाया जाता है और इस प्रकार से माँ को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करा जाता है, या फिर जो भी आसानी से आप पढ़ सकें, जैसे कि दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा चालीसा, इन ग्रंथों को पढ़ के माता का जाप करते हुए 9 दिन के कई लोग व्रत रखते हैं और कई लोग अलग अलग तरह से व्रतों को करके नवरात्रि का यह त्यौहार मनाते हैं। आप सबको जैसा पता है, नवरात्रि का त्यौहार माँ शक्ति की आराधना का त्यौहार है। तो सबसे पहले आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दें। नवरात्रि के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लें। घर में किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुएं न रखें। शराब, सिगरेट, जुआ, प्याज, लहसुन, इस तरह की सब चीज़ें आप एक तरफ रख दें और इन 9 दिनों में इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग मत करिए। जो पुरुष साधक व्रत को रखते हैं उन्हें इन समय में चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं महिलाओं को भी चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां आपने माता रानी की स्थापना करी है, पूजा पाठ लगाया हुआ है, उस कमरे में जूते चप्पल पहन के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। अपने घर को साफ स्वच्छ कर लें। पूजा पाठ का सब सामान मंगा लें। कपूर, रोली, हल्दी, चंदन, अष्टगंध, चावल और जवारे यदि आप बो रहे हैं तो 1 दिन पहले ही रात में जवारों को बो के आप रख सकते हैं और सुबह के समय उन्हें स्थापित कर सकते हैं। कुछ काम हमें पहले कर लेने चाहिए जिससे कि सुबह के वक्त पूजा शुरू करना आसान हो जाता है। आप नीता विक्रम चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विधिवत पूरा करके दिखाया है नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा करी जाती है। आप नीता विक्रम चैनल पे सर्च करेंगे नीता विक्रम चैनल नवरात्रि पूजा की विधि, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यदि जवारे बो रहे हैं तो एक मिट्टी का पात्र ले आएँ मार्केट से, उसे अच्छे से पानी में भिगो के रख लें। कलश स्थापना के लिए आप
तांबे, पीतल, सोने, चांदी, जो भी कलश आपके पास हो उनका प्रयोग करें। और यदि आपके पास धातु कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलसा लाके उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का एक बर्तन लाए हैं, वैसे ही आप कलसा ले आएँ और दोनों को धो के घर में रख लें। ज्वारे बोने से पहले हमें एक सातिया बना लेना चाहिए बर्तन में। जो ज्वारे बोने का बर्तन है उसके चारों तरफ उसके मुख पे मौली लपेट देना चाहिए और सबसे पहले थोड़े से गेहूं के दाने डालने चाहिए और फिर मिट्टी डालनी चाहिए। फिर मिट्टी के ऊपर थोड़े गेहूं के दाने और जौ मिलाकर डालने चाहिए। जौ को थोड़ा पानी में डाल के साफ़ कर लें। यदि जौ अच्छे नहीं हैं तो वो ऊपर तैरने लगेंगे। जो जौ अच्छे होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से जौ आप तैयार कर लीजिए और थोड़ी काली मिट्टी डाल दीजिए, जो भी संभव है उस तरह से ज्वारे बो लीजिए। सुबह के समय आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए उसमें कलश में पानी डालें, गंगा जल डालें, पुष्प डालना चाहिए, सिक्का डालना चाहिए, सुपारी डालनी चाहिए, हल्दी की गांठ डालनी चाहिए। और कई लोग इसमें औषधि डालते हैं, तो सर्व औषधि आप मार्केट से ला सकते हैं, वह डाल सकते हैं। और इसके अलावा रत्न डाले जाते हैं, जैसे कि सोना, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलम इत्यादि। इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। यह सभी चीज़ें डाली जाती हैं। जैसा मैंने सर्व औषधि बताई थी, मूरा, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सटी, चंपक, मुस्ता, यह सभी चीज़ें सर्व औषधि कहलाती हैं। यह सब संभव नहीं है तो जैसा मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, हल्दी, चावल, एक सिक्का, साबुत सुपारी, यह चीज़ें डाल के आप और थोड़े से पुष्प डाल लें और कपूर डाल के कलश की स्थापना करें। इसमें 5 प्रकार के पत्ते लगाए जाते हैं और 5 प्रकार के पत्ते ना भी मिलें तो केवल आप आम के पत्ते लगा के कलश की स्थापना कर सकती हैं। 5 प्रकार के पत्ते जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, यह 5 पल्लव होते हैं, इन्हें पंच पल्लव कहते हैं। इन्हें इस कलश पे लगा के ऊपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रखते हैं और उसके ऊपर अपनी तरफ पे नारियल का मुंह करके नारियल रख देते हैं। नारियल को अच्छे से कपड़े में लपेट के बांध दीजिए और जहाँ से नारियल उगता है, यानी जहाँ से हम उसे काटते हैं, पेड़ से अलग करते हैं जिस भाग को, उसे हम अपनी तरफ मुंह करके रख लेते हैं। इस प्रकार से आप कलश स्थापना करिए और जितना आपसे पूजा पाठ करते बने उतना पूजा एकदम श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करिए। कलश के मुख पे आप मौली ज़रूर बांधिए। जहाँ हमने कलश बनाया है उसके मुख पे मौली बांधिए। नीचे आप अष्टकमल दल बना के उसके ऊपर कलश की स्थापना करिए। वरुण देव के मंत्र को कह के कलश का आवाहन करिए। अक्षत, कुमकुम इत्यादि चढ़ा के कलश का पूजन करिए। सबसे पहले कलश देवता को स्नान कराया जाता है, पूजन करा जाता है। जैसे हम विधिवत पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करा जाता है। कलश के आगे की तरफ सातिया बना दीजिए और पीछे की तरफ त्रिशूल बना दीजिए। यह पूरा साक्षात माँ दुर्गा का रूप है कलश। जिनके पास माँ की मूर्ति नहीं है वह यहाँ कलश के पास में विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम रख के भी नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। अथवा आप माँ दुर्गा का कोई चित्र, जो फोटो होती है कागज़ की तस्वीर, वो रख के उस पर लाल चुन्नी का एक अच्छा सा चढ़ा के उनका पूजन अर्चन करिए। माता रानी का पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करिए। फिर आप जो आपने मातृका बनाई है उनका आवाहन करें। फिर नवग्रह का आवाहन करें। फिर कलश पूजन करें और उसके बाद स्वस्ति वाचन करते हुए माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए उनका पूजन अर्चन करें। सभी का पूजा भक्ति भाव से करें, बहुत ज़्यादा आडंबर मत करिए और माँ जगदम्बा को सभी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वहाँ ज्योत जलाएं और पूजन अर्चन करें। अखंड ज्योत आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। तिल के तेल अथवा घी का अखंड ज्योत जलाएं और पहले दिन पे माँ जगदम्बा का पूजन करें। माँ से बोलें, हे माँ, पूरी भक्ति भाव के साथ मैं आपका पूजन कर रही हूँ और मेरी पूजा को सफल करें, हमें आशीर्वाद दें। या फिर आप जो भी मनोकामना है आपकी वो बोल के पूजन अर्चन करें। और आप यदि इस नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती का पाठ कर रही हैं तो आप सप्तशती की पुस्तक ले आइए। इसे दुर्गा सप्तशती पुस्तक कहा जाता है।
यह आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। गीता गोरखपुर प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लाएं, उसका पुस्तक का पूजन करिए। पुस्तक को हमेशा एक आसन पे रखिए, जो पुस्तक रखने का आसन आता है उस पे लाल रंग के कपड़े में या सुंदर वस्त्र में पुस्तक को ढांक के रखिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अपने आप में देव रूप है। यह माँ जगदम्बा का ही एक आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो इन श्लोकों को पढ़ के आप माता का पूजन करते हैं। वकार विधि से आप माँ जगदम्बा का पूजन करिए। वकार विधि में पहले दिन का आज मैं आपको बता रही हूँ, तो 7 दिन में ये पाठ आप पूरा करते हैं। पहले दिन में आप 2 पाठ करेंगे, पहला और दूसरा पाठ, और इसके बाद माता का पूजन करके आरती इत्यादि करके हवन करना है। कोशिश करके माता को सुगंध जरूर अर्पित करें, 2 लौंग के जोड़े अर्पित करें और पान अर्पित करें। यह सब चीज़ें माँ को जरूर देनी चाहिए। पूजा पाठ में इसके अलावा फल फ्रूट मेवे मिष्ठान रख के पूजा पाठ करिए। सच्ची भावना और भक्ति से पूजा करिए। पान का पत्ता और शहद अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लें, परंतु प्रसाद स्वरूप जो लौंग आपने माँ को अर्पित करी हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। कई लोग तो केवल इस लौंग को केवल खाकर व्रत करते हैं। आपसे जिस प्रकार भी व्रत करा जाए आप व्रत करिए और किसी भी बात पे क्रोध मत करिए। सांसारिक गतिविधियों से दूरी बना के रखिए। माँ जगदम्बा के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इस व्रत को करें। दुर्गा सप्तशती पाठ आपको किस दिन पे कौन सा करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस तरह से पहले दिन पे एटलीस्ट पहला और दूसरा पाठ पढ़िए और दुर्गा सप्तशती का आप पूजन करिए। जगदम्बा के लिए 9 दिन का व्रत जो लोग कर रहे हैं वह पहले दिन से शुरू करके आखिरी यानी 25 अक्टूबर तक इस व्रत को करेंगे। जो लोग कम व्रत कर पाते हैं वो केवल उठते हुए और बैठते हुए माँ का व्रत करते हैं, यानी पहले दिन और आखिरी दिन पे। और कई लोगों से बिल्कुल ही व्रत नहीं करा जाता, तो वो केवल आखिरी के दिन पे व्रत कर लें, यानी जब दुर्गा नवमी होगी उस दिन पे व्रत करें। आपको व्रत का फल मिले, माँ जगदम्बा आपके पूजन अर्चन को ग्रहण करें और आपको अपना आशीर्वाद दें, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। सभी को नवरात्रि के पर्व की साल 2020 में हार्दिक शुभकामनाएं। जगदम्बे माँ आपको अपना आशीर्वाद दें, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों में सबके साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर अभी तक नीता विक्रम चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेके आपसे मैं जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी।